माता की, भारत माता की, वीरांगना अवंतीबाई लोध की। आज एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज अवंती चेतना, जो कि एक पुस्तक विमोचन का जो कार्यक्रम हमारे डेविड भाई की संस्था जो है लोध लोधा लोधी महासभा के तत्वाधान में जो लगाया गया है, मैं हमारे डेविड भाई को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित हमारी समाज की आन बान शान केंद्रीय मंत्री BL वर्मा जी उपस्थित है हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य के हमारे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल जी उपस्थित है। साथ ही साथ अनीता राजपूत जी, राजू भाई पूर्व हमारे मंत्री जी, हरिप्रकाश जी, विवेक कुमार जी, DC वर्मा जी, जवाहरलाल राजपूत जी, लक्ष्मी नारायण हमारे दादाजी, अर्चना वर्मा जी, किरण निषाद जी, जितेंद्र लोधी जी, राकेश लोधी जी, इंद्रजीत जी, राजकुमार राजपूत जी, गुड्डू लोधी जी, राकेश जी एवं जितने भी जो मंच पर उपस्थित है जिनका नाम मैं नहीं लिया उनसे क्षमा चाहूँगा क्योंकि लिखा हुआ नहीं है। उन सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरे मित्रों, मैं दूसरा कार्यक्रम अटेंड कर रहा हूँ। पहला मैंने दिल्ली में एक कार्यक्रम अटेंड किया था, हमारे डेविड भाई जी द्वारा ही उस कार्यक्रम की मुझे सूचना मिली थी तो जाने का सौभाग्य मिला। आज एक बहुत ही सुंदर पुस्तिका आज विमोचन हुई है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो अवंती का जो चेतना किताब है, जो पुस्तक है, ये लोधी समाज के हर घर में जाना चाहिए, क्योंकि लगभग बहुत सारी हमारे समाज के भाई बंधुओं को हमारे समाज का जो इतिहास है वो पता नहीं है, और जिनको पता है वो लोग शायद बताने के लिए उनको सही प्रकार से शायद मंच नहीं मिला होगा। तो आज यहाँ अवंती चेतना जो पुस्तक का जो विमोचन हुआ है, मैं हमारे इस पुस्तक के लिए तन मन धन से जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया है, जिन लोगों ने लिखा है, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बस घर घर तक जानी चाहिए। और हमारे तेलंगाना से आनंद जी और उनके मित्रगण पधारे हैं, हमारे भाई बंधु हैं। हमारे आनंद जी द्वारा पूरे तेलंगाना राज्य में जहाँ जहाँ लोधी समाज बसती है, हर घर में ये किताब पहुँचाने का कार्य भी हमारे आनंद सिन्हा जी भी करेंगे। मेरे मित्रों, आज ये बहुत सुंदर मंच है, और इतने सुंदर मंच में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए एक तो केंद्रीय मंत्री जी भी है और कैबिनेट मंत्री जी भी है, और हम सबका अधिकार है हमारा जो दर्द है इनके सामने रखने का। और जैसे अभी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के चुनाव है, और ये चुनाव में भी मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग इच्छुक होंगे कि भाई मुझे भी टिकट मिलेगा, मैं भी चुनाव लड़ूंगा, मैं भी विधायक बनूंगा, मैं भी विधानसभा में जाकर बैठूंगा। ऐसे बहुत सारे लोगों की आशाएं भी हो सकती है। और अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे कि कुछ नेतागण ये कहते हैं कि तुम लोग इतने % हो, तुम लोग उतने % हो। तो मेरे मित्रों, हम कितने % हैं आज इनको बताने का अवसर है। उत्तर प्रदेश के हर घर पर लोधी समाज का एक सिंबल का एक स्टैम्प मार दो। उत्तर प्रदेश की हर गली में लोधी समाज का एक झंडा गाड़ दो। लोधी समाज की अगर कॉलोनी है तो वहां पर भी झंडा गाड़ दो। आने वाले समय में जो भी राजनीति पार्टी होगी, जब सर्वे करवाएगी तो उनको हमारी ताकत कितनी है पता चल जाएगी।
शायद कुछ नेताओं को हमारी ताकत कम बताने में शायद उनको खुशी मिलती है, तो उन नेतागणों को हमारी कितनी ताकत है उत्तर प्रदेश में ये बताने का अभी सही समय है, ऐसा मैं समझता हूं। जितनी ताकत बताओगे, जितना संगठन बताओगे, उतना लोधी समाज उन्नति की राह पर आगे बढ़ेगा, ये मैं समझता हूं। मेरे मित्रों, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग कितने 18 विधायक हैं या 17 हैं जी? 22-23 है, 23 है। अरे 22-23 क्या बात है, चलो 22-23 25 कर दूं क्या? लेकिन अभी 22-23 से हमें सेंचुरी कैसे मारे, उस विषय पे प्लान करना बहुत जरूरी है। एक समय पहले हमारे ही इस उत्तर प्रदेश में लोधी समाज का राज हुआ करता था। यही उत्तर प्रदेश में लोधी समाज का हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज हमें गर्व है हमारे बाबूजी पर, जिनका नाम लेकर हम जीते हैं, जिनका नाम लेकर हम हमारी पहचान बनाते हैं कि हम बाबूजी के वंशज हैं, हम हृदय शाह हमारे राजा जी के वंशज से, रानी अवंतीबाई जी के वंशज है। आज हम यह प्रचार करते हैं, आज हम बताते हैं, लेकिन इसको और भी हमें आगे बढ़ाना है। हमें हमारा अगर हक चाहिए तो हमारा संगठन दिखना चाहिए। अगर संगठन नहीं दिखेगा तो तुम्हारे तरफ कोई नहीं देखेगा। कोई देखेगा क्या? कि जब तक आप ये साबित नहीं करोगे कि हम इतने लोधे इस विधानसभा में हैं, तब तक आपको कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। जैसे पिछले बार भी जहां पर दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था, वहां पर भी मैंने एक बात कही कि जहां जहां पर लोधी समाज ज्यादा संख्या में होता है, एक 2-3 विधानसभा को जोड़कर एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन होना चाहिए ना। जब तक हम हमारी ताकत नहीं बताएंगे, चाहे सरकार किसकी भी क्यों ना हो, पता नहीं चलेगा कि लोधी समाज कितनी है। ये हमारी ताकत बताने का एक मौका है और एक अच्छा जरिया है। जैसे हमें अनेकों राज्यों में बुलाया जाता है धर्म का प्रचार के लिए, हमें गर्व होता है। जब जहां भी हम जाते हैं, जिस राज्य में धर्म प्रचार के लिए जाते हैं, पहले मैं पूछता हूं कि यहाँ पर कितने हिंदू मेजोरिटी में है। दूसरा मेरा क्वेश्चन होता है कि यहाँ पर कितने मेरी लोधी समाज के लोग हैं। और सबसे मिलने के बाद में हमारे समाज भाई बंधुओं से मिलता हूँ और उनको कहता हूँ कि भाई मेरी समाज के साथ में मुझे भोजन करना है, जो मुख्य लोग हैं उनके साथ मुझे मिलना है। मिलता हूँ, अच्छा लगता है, पूछता हूँ कि हमारी कितनी ताकत है। आज महाराष्ट्र गोंदिया में मेरी सभा हुई थी। गोंदिया महाराष्ट्र में मैं समझता था कि लोग बताते थे कि भाई बहुत से बहुत गोंदिया में, पूरे महाराष्ट्र में 1.5 से 2 लाख ही लोधी है। लेकिन जब गोंदिया मुझे जाना का अवसर मिला, समाज का कार्यक्रम हुआ था, लोधी समाज का सम्मेलन हुआ था, जब वहां के लोग बता रहे कि यहाँ पर लगभग 6 से 7 लाख लोधी समाज बसती है। गोंदिया एयरपोर्ट को जमीन देने वाली लोधी समाज, गोंदिया में कमिश्नर ऑफिस को जमीन देने वाली लोधी समाज, गोंदिया में 2000 से ज्यादा एकड़ गरीबों को दान देने वाली लोधी समाज। तो ये समाज जो सो है लेकिन छुपी हुई है, बाहर निकलना है। आज इतना अच्छा मंच हमारे बीच में है और इस मंच के माध्यम से यहाँ पर मैं समझता हूँ सभी लोग, ये हमारे लखनऊ के कोने कोने से आए हैं, बहुत सारी विधानसभा से भी मेरे भाई बंधु यहाँ पर हो सकते हैं। तो मेरे मित्रों, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, पहला कार्य संगठन, पहला कार्य हमें संगठन के ऊपर काम करना है। संगठित नहीं होंगे तो मुश्किल होगा।